नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमएच न्यूज चैनल। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। चलिए शुरुआत करते हैं नॉनस्टॉप खबरों से। पहली खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई आ रही, जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि जो है बैठक होने वाली किसानों से जुड़ी हुई, तो कहीं ना कहीं किसानों से ही जुड़ी हुई एक बड़ा जो है बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। आइए जानते हैं। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। बैठक में जो है किसानों को पूरी बिजली मिलेगी, इस बात का जो है बखान किया गया। और इसी के साथ ही जो है ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। इसी के साथ ही ट्यूबवेल में तकनीकी खराबी आने पर 24 से 26 घंटे के भीतर ठीक किया जाएगा। आपको बता दें, सीएम योगी ने शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में मानसून और फसल बुआई की स्थिति की समीक्षा के दौरान ये बातें कही है। सीएम योगी ने कहा है कि कुछ जिलों में कम बारिश से बुआई पर असर हुआ है और वहाँ के हालात पर जो है नज़र रखी जाएगी। और इसी के साथ ही अल्प वर्षा के कारण जो है उत्पन्न चुनौतियों के बीच एक एक अन्नदाता किसान का हित सुरक्षित रखा जाएगा। खेती किसानी की ज़मीनी स्थिति का सूक्ष्मता से आकलन करते हुए किसानों को हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी। इसी के साथ ही कम वर्षा के कारण किसानों की फसलों को हुए नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। इस संबंध में बिना देरी सभी जो है विकल्पों को समाहित करते हुए बेहतर राहत कार्य योजना तैयार की जाए। ये सभी दिशा निर्देश जो है बैठक में दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं जो नियुक्ति से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। दरअसल 810 स्थायी नियुक्तियां की जाएंगी, जिसमें प्रधानाचार्य, प्रशासनिक अधिकारी और शिक्षकों के पद शामिल हो गए। ये नियुक्तियां जो अटल विद्यालय में की जाएंगी। बाकी तमाम पदों पर बहाली आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी। राज्य सरकार ने इन पदों को स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार जो है नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर प्रदेश के हर मंडल में अटल आवासीय विद्यालय खोलने जा रही है। इनमें से अधिकांश स्कूलों में निर्माण सहित जो है अन्य कार्य पूरे होने वाले हैं। इन स्कूलों में श्रम विभाग के पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को फ्री शिक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता वाले इस प्रोजेक्ट के लिए स्टाफ की तैनाती संबंधी प्रस्ताव को भी राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, प्रदेश के 18 मंडलों में खोले जाने वाले इन अटल आवासीय विद्यालयों में से प्रत्येक में 45 पदों पर स्थायी नियुक्तियां होंगी। तो कहीं ना कहीं रोजगार की दृष्टि से भी एक बड़ा ऐलान है। अब बात कर लेते हैं होमगार्डों से जुड़ी हुई। यूपी के होमगार्डों के लिए योगी सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। होमगार्डों को अब यूपी पुलिस की तरह सुविधाएं मिलेंगी। होमगार्ड्स के लिए थानों में अलग से बैरिक बनेंगे। इसके अलावा वर्दी बदलने के लिए और बैठने के लिए अलग से जो है रूम की व्यवस्था की जाएगी। होमगार्ड विभाग के मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने, आपको बता दें, अलीगढ़ में सर्किट हाउस में एक पत्रकार वार्ता आयोजित हुई थी। इस दौरान उन्होंने ये सब बातें कही हैं और संवाद कार्यक्रम में उन्होंने ये भी कहा है कि आश्वासन दिया है कि पुलिस के बराबर सुविधाएं होमगार्ड्स को दी जाएंगी। भाजपा राज में होमगार्ड्स को जो है प्रतिदिन मिलने वाले 300 रुपये के भत्ते को बढ़ाकर पुलिसकर्मियों के समान किया गया। वहीं किसी दुर्घटना का जो है शिकार होने वाले होमगार्ड्स जवानों को राज्य सरकार के स्तर पर 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जा रहा है। सरकार ने होमगार्डों की उपयोगिता को सुनिश्चित करने की बात भी कही है। इसी के साथ ही जो है योगी सरकार की सराहना भी जो है होमगार्ड मंत्री ने की है। अब बात कर लेते हैं मौसम से जुड़ी हुई अपडेट। मौसम विभाग ने 24 तक जो है प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग के राज्य स्तरीय पूर्वानुमान के अनुसार आज महोबा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है, यानी कि चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं प्रदेश भर में जो है हल्की से मध्यम बरसात की संभावना भी जताई गई है। वहीं आपको बता दें, विगत दिन राजधानी का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगर पूरे यूपी की बात की जाए तो प्रदेश भर में अधिकतर जिलों का दिन के समय तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से कम ही दर्ज हो रहा है। सबसे अधिक जो है तापमान जो है बस्ती में 37 डिग्री सेल्सियस और वाराणसी में 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान बस्ती में 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब बात कर लेते हैं कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट यूपी से निकल कर आ रही है। दरअसल प्रदेश में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि अब प्रदेश में कोरोना जांचों की संख्या काफ़ी जो है कम हो गई है। बीते दिनों में केस बढ़े तो जांचों का आंकड़ा और घट गया। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अब संक्रमित होने पर भी जो लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही है। राज्य में जो है 592 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव जो है अमित मोहन प्रसाद द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में जो है बीते 24 घंटे में 62,597 सैंपलों की जाँच की गई और इस दौरान 592 नए कोरोना जो है संक्रमित मिले हैं और इसी अवधि में 674 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ भी हो गए हैं। तो ये भी अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं यूपी में जो है आंगनबाड़ी कर्मियों की नई भर्तियां न निकलने की वजह से उम्मीदवार काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 2021 में आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए जो आवेदन विभिन्न जनपदों
में जो है लिए गए थे उसकी भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई। अधिकारियों ने शासन के निर्देश प्राप्त होने की बात कही है। हालांकि जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था उनकी जो है उम्मीद टूटती हुई नज़र आ रही है। वहीं नए सिरे से भर्तियां का भी ऐलान शासन की ओर से किया गया है, जिस वजह से पुरानी भर्तियों को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। शासन स्तर से जो है नए सिरे से अभी तक जो है कोई भी जो है भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई, जिससे ज़्यादा दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं। अब बात कर लेते हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम जो है मनीष सिसोदिया का एक बड़ा बयान देखने को मिल रहा है। दरअसल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई के लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पर भड़क गए। उन्होंने यहाँ तक क्या डाला कि ये नौटंकी है, मैं दिल्ली में खुलेआम घूम रहा हूँ, बताइए कहाँ आना है। इससे पहले सिसोदिया ने पीएम मोदी का गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान एक बयान भी शेयर किया है, जिसमें वो सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। हम आपको बयान भी दिखा रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आपकी सारी जो है रेट फेल हो गई है, कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेराफेरी नहीं मिली। अब जो है अपने लुकआउट नोटिस जारी किया है कि मनीष सिसोदिया मिल नहीं रहा है, ये क्या नौटंकी है मोदी जी, क्वेश्चन मार्क। मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूँ, बताइए कहाँ आना है, फिर क्वेश्चन मार्क। आपको मैं मिल नहीं रहा, फिर भी क्वेश्चन मार्क। यानी कि लगातार सवाल ही पूछे मनीष सिसोदिया द्वारा, जो डिप्टी सीएम है दिल्ली के। अब बात कर लेते हैं केंद्र सरकार देश के गरीब तबके को उभारने के लिए आए दिन कोई ना कोई योजना लेकर आती रहती है। इसी बात का जो है फ़ायदा ऑनलाइन स्कैम करने वाले खूब उठा रहे हैं। ये धोखेबाज कई महिलाओं को, कई बुजुर्गों को, कई बच्चों को जो है अपना शिकार बना रहे हैं और विभिन्न प्रकार के मैसेज वायरल करते रहते हैं, जिनमें कई तरीके की सुविधाओं का लालच देकर जो पर्सनल जानकारी मांगी जाती है। अब एक वायरल संदेश की हकीकत आपको हम बताने जा रहे हैं, जिसका खुलासा पीआईबी के फैक्ट चेक में हुआ है। दरअसल पीआईबी ने आप जो देख रहे हैं मैसेज, इस मैसेज को जो है काफ़ी शेयर किया जा रहा है, जिसको पीआईबी ने आपको बता दें अलर्ट जारी करते हुए इसको फर्जी बताया। जो योजना के नाम पर जो है पैसे की बात कही जा रही है, इसको फर्जी टोटल बताया गया है। अब बात कर लेते हैं गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ के लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। जल्दी जो है उन्हें वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली। गोरखपुर से लखनऊ तक जो है वंदे भारत को चलाने के लिए और एनई और एनसी रेलवे ने शेड्यूल तैयार कर प्रस्ताव बोर्ड को भेज दिया है। दोनों रेलवे ने यह प्रस्ताव बोर्ड के ही निर्देश पर तैयार किया है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जल्द इस प्रस्ताव पर बोर्ड की मोहर लग जाएगी। सप्ताह में 6 दिन चलने वाली वंदे भारत का शेड्यूल कुछ इस आपको बता दें जारी हो चुका है। शेड्यूल के बाद जो है कहीं ना कहीं वंदे भारत ट्रेन चलने से जो है यहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अब बात कर लेते जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई खबर निकल कर आई। दरअसल माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है फिर से शुरू हो गई। यात्रा को शनिवार को मौसम खराब की वजह से जो है अस्थायी तौर पर रोक दिया गया था। माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड ने जो है बताया है बयान जारी करते हुए कि खराब मौसम की वजह से 21 अगस्त की सुबह तक के लिए स्थगित की गई थी यात्रा, जिसको फिर से बहाल कर दिया है। अब बात करते हैं राम मंदिर आंदोलन में सेनापति के रूप में पहचान बनाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की आज जो है प्रथम पुण्यतिथि है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह की पहली पुण्यतिथि 21 अगस्त यानी कि आज मनाई जा रही है और भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर जो है इसको मनाने का काम कर रही है। लखनऊ के कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट में उनकी बड़ी प्रतिमा का सीएम योगी आदित्यनाथ अनावरण करेंगे। कल्याण सिंह का निधन आपको बता दें 21 अगस्त जो आज के ही दिन जो है पिछले साल हो गया था लखनऊ के एसपीजीआई में जो है 89 वर्ष की उम्र में। इसी के साथ ही अब बात कर लेते देश में बढ़ते मंकी पॉक्स संक्रमण के मामलों को देखते हुए हेल्थ मंत्रालय पूरी तरह अलर्ट मोड पर देख रहा है। आपको बता दें मंकी पॉक्स की जाँच करने के लिए पहला स्वदेशी निर्मित RT-PCR किट आंध्र प्रदेश के जो है मेड टेक होम में शुक्रवार को लॉन्च कर दिया गया है। भारत में अब तक जो है मंकी पॉक्स के 10 मामले निकल कर आ चुके हैं। ट्रांस एशिया के संस्थापक अध्यक्ष ने बताया है कि इस किट की सहायता से संक्रमण का जल्दी से जल्दी पता लगाया जा सकेगा। ट्रांस एशिया एरवा मंकी पॉक्स RT-PCR किट बेहद संवेदनशील लेकिन इस्तेमाल में आसान है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के जो है मेड टेक जोन में ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स के संस्थापक ने बताया है कि संक्रमण का जल्द पता लगाने और बेहतर मैनेजमेंट करने में इस किट से जो है मदद मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो है कोरोना के बाद मंकी पॉक्स वायरस ने जो है देश यानी कि देश और विदेश में जो है सरकारें जो चल रही है उनकी नींद हराम कर रख दी है। आपको बता दें मंकी पॉक्स का पहला मामला देश के जो है राज्य केरल में निकल कर आया था, यानी कि भारत में पहला मामला केरल राज्य से निकल कर आया था। आपको मालूम होना चाहिए कि कोरोना का भी पहला मामला केरल से ही निकल कर आया था, जिस वजह से जो है इस मामले को भी गंभीरता से बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें चेचक की तरीके से मंकी पॉक्स के लक्षण देखने को मिलते हैं। खैर लगातार बने रहिए खबरों को पढ़ना चाहते जय न्यूज़.in पर विजिट करें, खबरें आप पढ़ सकते हैं। नमस्कार।